Hello, learners, and welcome to my channel Treasure Learning. This is the fourth part which we are going to cover today in the video. I hope कि आपने स्टार्टिंग की तीनों वीडियोस को अच्छे से देखा हो, उनकी एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से सुना हो, क्योंकि अब जो ये टॉपिक्स हैं वो फर्दर पार्ट 3 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपके आते हैं बुक में वो हम करने वाले हैं आज इस वीडियो में कवर. इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आपने जनरली भी सुना होगा, बट कई बार हम इसको इन्वायरमेंट से अलग समझ लेते हैं विच इज़ कम्प्लीटली रोंग. इकोसिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. लेकिन ये होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव. इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करते हैं, उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं, एक इंटरेक्शन उनके साथ उनका होता है. और इस इंटरेक्शन से जो एक एनवायरनमेंट बनता है, इस इंटरेक्शन से जो एक सिस्टम बनता है, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम. आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, a rainforest can be an example of an ecosystem. Rainforest में जितने भी हमारे ट्रीज़ हैं, ठीक है, जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो सब मिलकर वहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. Similarly, grassland, desert, mountains, lakes, so these all are the example of ecosystem. Next, वी आर गोइंग टू कवर मैन मेड इन्वायरमेंट. लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल इन्वायरमेंट को समझा था, उसके 4 डोमेन्स को हमने अच्छे से समझा था. अब यहाँ पे हम करने वाले हैं मैन मेड इन्वायरमेंट. जैसा कि आपको वर्ड्स से ही पता चल रहा है, टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा. मैन मेड इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय मैन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक नेचुरल पॉन्ड है जिसमें बहुत सारे फिशेज़ रहते हैं, तो वो तो एग्जाम्पल होगा एक नेचुरल इन्वायरमेंट का. लेकिन वहीं पे अगर ह्यूमंस एक्वेरियम को क्रिएट कर देते हैं, जो हम अपने हाउसेस में एक शो के तौर पे हम रखते हैं, शो पीस के तौर पे रखते हैं, और कुछ तो उनको अच्छा भी लगता है रखना. सो एक्वेरियम एक एग्जाम्पल हो जाएगा मैन मेड इन्वायरमेंट का, क्योंकि वो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है फिशेस के लिए. ठीक है, वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, बिकॉज दैट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. सो इस डिफरेंस से आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैन मेड में और नेचुरल में क्या डिफरेंस है. नाउ, मैन मेड इन्वायरमेंट इज़ द इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ मैन मेड इन्वायरमेंट. इट इंक्लूड्स परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स like villages, towns, cities, and transport and communication facilities besides various other communications. नेचुरल इन्वायरमेंट में आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, आपके ओशंस आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं. बट वहीं अगर कहीं पे विलेजेस को बिल्डअप किया जा रहा है, टाउन्स को बिल्ड किया जा रहा है, सिटीज़ बनाई जा रही हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को क्रिएट किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, आज टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो भी चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी, एंड स्टिल ह्यूमंस आर वर्किंग फॉर मोर डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन और मैन मेड में डिफरेंस है. मैन मेड इन्वायरमेंट होता है जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स के थ्रू. अब ह्यूमंस क्योंकि अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं टू डेवलप समथिंग, टू मॉडिफाई द इन्वायरमेंट, तो इसलिए ह्यूमंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का. द इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट. एक ऐसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली कोई एक सिंगल पर्सन से नहीं बनती है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं. पर्टिकुलर फैमिली के जितने भी लोग जब एक साथ रहते हैं तो वो भी एक इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट. सिमिलरली, आप स्टूडेंट्स अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं. चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, चाहे आप अपने पहले ऑफलाइन क्लासेस को अगर आप अभी याद करें, तो जब आप क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे और टीचर्स जब आपके साथ होती थी, तो वो वहाँ पे भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता था. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट. सो these are the further types of environment, man made environment and human environment. So I hope कि आपको तीनों टॉपिक्स क्लियर हुए हों. इकोसिस्टम,
मैन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रीशियस कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।